कभी नहीं देखते, उनमें तुम्हारी आशा सुरक्षित है। तुम डरते हो, तुम भयभीत होते हो। मैं विद्यार्थी था तो मेरे एक शिक्षक थे जो बड़े आस्तिक थे और उनसे मेरा लगाव था, तो उनके घर में पहुंच जाता था और उनकी पूजा प्रार्थना में संदेह खड़े करता कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये पत्थर की मूर्ति के सामने आप बैठे घंटी बजा रहे हैं, कुछ तो होश लाओ। ऐसे आप होशियार आदमी हैं, बुद्धिमान आदमी, आपको शर्म नहीं आती? एक पत्थर की मूर्ति के सामने घंटी बजा रहे हो। अरे अगर मूर्ति भी घंटी आपके सामने बजाए तो भी शर्म आनी चाहिए कि ये मूर्तियों मेरे सामने घंटी बजा रही है, तो भी बर्दाश्त के बाहर हो जाना चाहिए। मगर तुम तो हद कर रहे हो, मूर्ति तो कुछ करती नहीं, बैठी है गुमसुम, तुम घंटी बजा रहे हो और जन्म हो गया तुम्हें घंटी बजाते। मिला क्या है? वो आदमी सच्चे और ईमानदार थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मिला तो कुछ भी नहीं, बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर जिंदगी भर हो गया मुझे इसी पूजा में, अब तुम मत छेड़ो ये बात, अब मेरे संदेह पुनः मत जगाओ, अब मैं बूढ़ा होने के करीब हूं, अब ये मौत कब मेरे द्वार पे आ जाएगी पता नहीं। तुम्हें देख के मैं डरता हूं, तुम आते हो तो कुछ संदेह खड़ा कर जाते हो, तुम तो फिर चले जाते हो, तुम्हें तो कुछ फिक्र नहीं पड़ी, लेकिन मुझे वो संदेह काटता है, मेरे भीतर चिंता बन जाता है। फिर मैं विश्वविद्यालय चला गया तो साल में एक आध बार ही लौटता था, जब जाता तो उनके घर जरूर जाता। वो मुझसे एक दिन बोले कि अब तुम मत आया करो, हालांकि मैं राह देखता हूं साल भर तुम्हारी कि कब तुम आओगे, पता नहीं इस बार जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तुमसे मिल सकूंगा या नहीं, लेकिन जब तुम आते हो तो मुझे डर लगता है कि फिर तुम कुछ उपद्रव की बात करोगे, तुम कुछ कह जाओगे, तुम मानोगे नहीं, तुम मेरी श्रद्धा को झकझोरे डाल रहे हो। तुमने धीरे धीरे मेरी श्रद्धा की सब ईंटें खींच ली, पूरा मंदिर मेरा गिर गया है। अब मैं पूजा करता हूं तो भी मैं जानता हूं कि मैं ये क्या मूढ़ता कर रहा हूं, रुक भी नहीं सकता क्योंकि जिंदगी भर पूजा की है, अब क्या मरते वक्त। अब कैसे पूजा छोड़ दूं? माना कि नहीं कुछ सार दिखाई पड़ता है, नहीं कुछ पाया, मगर फिर भी कहीं एक भरोसा बना हुआ है कि इतने लोग करते हैं तो सब गलत तो ना करते होंगे, करोड़ों करोड़ों लोग सारी दुनिया में पूजा कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, तो सब पागल तो नहीं हो सकते। मैंने उनसे कहा वो भी यही सोचते हैं, वो भी जब करोड़ों को गिनते हैं तो तुम भी उसमें एक होते हो, और उनको क्या पता कि तुम्हारी क्या हालत हो रही, तुम भी उनको गिन रहे हो। और मैं बहुतों को जानता हूं जितने मुझसे परिचित हैं, उनमें से एक की पूजा भी सार्थक नहीं मैंने पाई, और सब घबराते कि उनका संदेह न छेड़ देना, उनके भीतर दबी हुई शंकाएं ना उठा देना। मगर अगर इन शंकाओं को नहीं जगाओगे तो तुम्हारी आस्था सदा झूठी रहेगी। आखिरी बार मैं गया तो उन्होंने खबर पहुंचवाई अपने लड़के से कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कृपा करके देखने मत आना, क्योंकि मैं अब बिल्कुल मरण से यहाँ पे पड़ा हूं। यूं मन में बड़ी इच्छा है कि एक बार तुम्हें देख लूं, मगर नहीं, तुम आना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी नास्तिक भाव में मर जाऊं। मैंने उनके लड़के से कहा कि एक बार तो मैं आऊंगा, मुझे कोई रोक सकता नहीं, तुम जाके कह दो कि मैं आ रहा हूं, वो तैयारी रखें। उन्हें जितनी आस्तिकता मजबूत करनी हो कर रखें, मैं आ रहा हूं, ये मेरा आखिरी आना, फिर मैं नहीं आऊंगा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सोचो तो, मैं ना भी आऊं तो भी तुम्हारी आस्तिकता, कोई आस्तिकता है जो इतनी भयभीत है, जो इतनी कायर है,
यूं तुम मरोगे तो तुम नास्तिक ही मर रहे हो, क्यों धोखा ओढ़े हुए हो? उन्होंने कहा तो तुम न माने, तुम आ गए। मुझे मर जाने दो, मुझे मेरी आस्थाओं को पकड़े मर जाने दो। मैंने कहा अगर वो झूठी हैं आस्थाएं तो क्या होगा पकड़ के मर जाने से? कम से कम मरते वक्त इस भाव से तो मरो कि मैं किसी झूठ को पकड़े हुए नहीं मर रहा हूं। भला मुझे सत्य ना मिला हो, लेकिन मैंने किसी झूठ को नहीं पकड़ा है। कम से कम इतनी निष्ठा तो तुम्हारी परमात्मा के सामने रहेगी, इतना तो तुम कह सको कि नहीं पा सका सत्य, मानता हूं, लेकिन झूठ को भी नहीं पकड़ा। और जिसने झूठ को नहीं पकड़ा वो सत्य को पाने का हकदार हो जाता है। मरते वक्त तो कम से कम ईमान ले आओ, और मेरे लिए तो ईमान का अर्थ ही यही होता है, सत्य में निष्ठा, झूठे आश्वासनों में नहीं। पूर्णानंद, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम कहते हो आप तो पुरुषों का यह मंगल वचन क्या कभी सच होगा? आप तो पुरुष तो आशीष ही देते हैं, उनके पास और कुछ देने को है भी नहीं, उनसे तो फूल ही झरते हैं। वे तो तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं से ही भरे हुए हैं। वे तो चाहते हैं तुम्हारे जीवन में सुगंध ओढ़े, गीत जगे, नृत्य हो, तुम्हारे जीवन में हजार हजार कमल खिलें, तुम्हारे जीवन में रसधार बहे। लेकिन तुम बहने दो तब ना, तुम तो हर तरह से अड़ंगा खड़ा करते हो, और तुम्हारे बिना कोई जबरदस्ती तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। यह प्रार्थना तो प्यारी है, सब सुखी हो, लेकिन तुम्हारे स्वार्थ तो दुख से जुड़े, तुम कैसे सुखी होगे? तुम मेरी बात सुनकर शायद चौंको, लेकिन मैं दोहरा दूं ताकि तुम समझ लो ठीक से। तुम्हारे स्वार्थ दुख से जुड़े, तुम्हारा सारा जीवन दुख में जड़ें जमाए बैठा है। तुम सुखी नहीं होना चाहते, हालांकि तुम कहते हो कि मैं सुखी होना चाहता हूं, मगर तुम्हारे सुखी होने चाहने का जो ढंग है वो भी तुम्हें सिर्फ दुखी करता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि सुखी होने की पहली शर्त है सुख को मत चाहो। अब तुम थोड़ी मुश्किल में पड़ोगे। इस शर्त को जो पूरी करे वही सुखी हो सकता है। सुख को मत चाहो, क्योंकि जिसने सुख चाहा वो दुखी हुआ। इस दुनिया में सारे लोग सुख चाहते, कौन है जो सुख नहीं चाहता? लेकिन फिर सारे लोग दुखी क्यों हैं? सुख की चाह में ही दुख के बीच छिपे। सुख को चाहता कौन है? पहली तो बात, दुखी आदमी चाहता है। जो दुखी है वो सुख चाहता है। दुखी क्यों है यह तो कभी नहीं सोचता, लेकिन सुख चाहता है। दुखी है तो कारण होंगे, दुखी है तो बीज उसने नीम के बोए होंगे। हां, चाहता है कि आम लग जाएं, मगर उसकी चाह से थोड़ी आम लगेंगे। बीज अगर नीम के बोता है और चाह अगर आम की करता है तो पागल है। तो रोज रोज दुखी होगा, रोज रोज विषाद से भरेगा, क्योंकि जब भी फल लगेंगे कड़वे नीम के ही फल लगेंगे। बीज ही नीम के तुम बो रहे हो। पहली तो भ्रांति यह है, समस्त बुद्ध पुरुषों ने कहा है, तृष्णा दुष्पूर है। यह समस्त धर्म की आधारशिला है। तृष्णा दुष्पूर है। जब तक तुम मांग कर रहे हो, वासना से भरे हो, तब तक तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी सारी वासना तुम्हें रोज रोज असफलता के गड्ढों में गिराएगी। लाओ त्सु ने कहा है, मुझे कोई दुखी तो करे, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता।